क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? A small ball of mass m suspended from the ceiling at point O by a thread of length L moves along a horizontal circle with a constant angular velocity omega. एंगुलर मोमेंटम अबाउट C पूछा है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O पूछा है। ठीक है, वैसे तो ये कोनिकल पेंडुलम वाला क्वेश्चन है जो कि टेक्निकली हमने किसमें सीखा था? न्यूटन लॉज में किया था। किसमें किया था हमने ये क्वेश्चन हमने कहां पे किया था? रोटेशन में किया था या न्यूटन लॉज में किया था? न्यूटन लॉ के एंडिंग में करा था। हाँ, न्यूटन लॉज में किया था हमने ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे एल था, ऐसे थीटा था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दिया, ये इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल सर्कल में चक्कर काटेगा। और हम कहेंगे इस पे टेंशन लगेगा ऐसे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे लगेगा mg, इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ, कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर आर। रेडियस ऑफ सर्कल एल नहीं होगा, रेडियस ऑफ सर्कल होगा एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। सही है, तो हम कहेंगे इसमें दो एक्सिस चूज कर लो, इसमें दो एक्सिस चूज कर लो, एक ऐसे एक ऐसे, ये थीटा हो गया, तो टी कॉस थीटा हो गया mg, और टी साइन थीटा हो गया m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। थीटा थीटा कट गया, और इससे हमने निकाला था cos थीटा इज इक्वल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल। ये चीज मैंने करवानी सिखा दी थी, करनी सिखा दी थी ऑलरेडी। कब? न्यूटन लॉज का सर्कुलर डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में करा दिया था ये। इससे फील भी आई थी, अगर ओमेगा को बढ़ाएंगे तो राइट हैंड साइड हमारी घटेगी, राइट हैंड साइड घटेगी तो कॉस थीटा घटना चाहिए। और कॉस थीटा कब घटता है? जब थीटा हमारा बढ़ता है। तो जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएंगे थीटा बढ़ेगा, तो जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो ये और ऊंचाई पे चला जाएगा, ये ऐसे और ऊंचाई पे चला जाएगा। इज दैट फाइन? यस सर। और जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी को कम करेंगे तो ये और नीचे चक्कर काटेगा। ये तो मैं बस भूमिका बना रहा हूं, क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं गया है। क्वेश्चन में तो एंगुलर मोमेंटम पूछा है ओ के अबाउट और सी के अबाउट। ओके, एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का क्या होता था? एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या होता है? एम आर क्रॉस वी। तो अगर मैं ओ के अबाउट देखूं, ओ के अबाउट देखूं तो हम कहेंगे इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर इसका टेंजेंट के अलोंग होगा, ऐसे। सही है, आउट ऑफ द प्लेन वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? आउट ऑफ द प्लेन होगा। ये ऐसे चक्कर काट रहा है ना सर्कल में, और पोजीशन वेक्टर ये होगा, ये आर वेक्टर होगा। सही है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ कितना होगा? एम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या होगा? एम आर क्रॉस वी। आर वेक्टर ऐसे है, टेल्स ज्वाइन कर दो, आर वेक्टर ऐसे है और वेलोसिटी वेक्टर बाहर की तरफ है। सही है, आर क्रॉस वी, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो किस प्रकार जाएगा? ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, हाँ या ना? सर और एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इस इंस्टेंट पे ऐसे है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये 90 डिग्री होगा? अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल, पर्पल लाइन मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद हॉरिजॉन्टल। सही है, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। इसकी वैल्यू हो जाएगी m, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा l, एम एल वी इंटू साइन 90।
MLV sin 90 हो गया। गॉट इट और नॉट? अब ये बताओ, अभी तो ऐसे था, थोड़ी देर बाद मैं ये कह सकता हूं कि ये राइट साइड में आ जाएगा। ये किधर की तरफ आ जाएगा? आधा चक्कर काट के चला गया, आधा चक्कर काट देगा तो ये यहां पहुंच जाएगा। जब ये यहां पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा अंदर की तरफ, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ऐसे, दोनों की टेल ज्वाइन करोगे तो आर वेक्टर ऐसे हो जाएगा। आर क्रॉस वी करो, एम आर क्रॉस वी करो तो बेटा इधर की तरफ बनेगा। दिस इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ एट दिस इंस्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड अभी भी कितना आएगा? एम, आर का मैग्नीट्यूड एल हो जाएगा, स्पीड का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वी हो गया, साइन 90 होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगुलर मोमेंटम जो है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और कंटिन्यूअसली इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? ये फील आ रही है, नहीं आ रही है? किस किस को ये समझ में आया? अगर देखा जाए, जब ये हमारा कोनिकल पेंडुलम चक्कर काट रहा है, जब ये कोनिकल पेंडुलम चक्कर काट रहा है, ऐसे चक्कर काट रहा है, और ये एंगल थीटा है, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी बाहर की तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर बाहर है, पोजीशन वेक्टर ये है, तो हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट क्या होगा? एम आर क्रॉस वी। तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे हो गया, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ दैट विल बी एम वी एल। एल ये वाली लेंथ हो गई। थोड़ी देर बाद जब ये यहां पहुंचा तो वेलोसिटी वेक्टर अंदर है, पोजीशन वेक्टर ये है, आर है, आर को एक्सटेंड करोगे, दोनों की टेल्स ज्वाइन कर दो वेक्टर्स की, आर क्रॉस वी करूंगा, राइट हैंड थंब रूल लगाना, आर क्रॉस वी करना, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम ऐसे आएगा। ठीक है, पहले ये वाला एंगल थीटा था, अब ये वाला एंगल थीटा है। क्या मैं ये फील से कह सकता हूं कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ है वो ऐसे चक्कर काट रहा है? हाँ या ना? उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, या ये कह सकता हूं उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा चेंज हो रहा है और उसका वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट है। गॉट इट और नॉट? ये Yes, हो गया, sir. ये हो गया एम वी एल कॉस थीटा, इसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, एम वी एल कॉस थीटा, और वाई वाई एक्सिस में हो गया एम वी एल साइन थीटा। अच्छा, क्वेश्चन में हो सकता है वेलोसिटी ना दे, तो वेलोसिटी तुम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? थीटा दे दिया क्वेश्चन में, हो सकता है इसमें तो कुछ दिया ही नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में मैं न्यूमेरिकल बनाऊंगा तो क्या कह सकता है वो ये कह सकता है बैटरी इज रनिंग लो, होल्ड ऑन ए सेकेंड। हाँ गाइज, मैंने क्या बताया? मैंने ये कहा कई बार ये वैल्यू पूछ लेता है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ की वैल्यू पूछ ली, तो हमने कहा भाई वो एमवीएल हो जाएगा एट एंगल थीटा। तो वेलोसिटी तो तुम्हें पता नहीं ना, वेलोसिटी तो तुम्हें पता नहीं, वेलोसिटी निकाल सकता हूं मैं? भाई तुम्हारे पास थीटा गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, एंगुलर वेलोसिटी पता है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई इधर देखो, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा, एंड कैन आई से v इज इक्वल टू एल साइन थीटा इंटू एंगुलर वेलोसिटी। किस किस को ये समझ में आया? Yes, sir. आर ओमेगा, आर ओमेगा। तो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ की वैल्यू भी आ जाएगी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ की वैल्यू आ जाएगी एम, वी को लिख दिया एल साइन थीटा इंटू ओमेगा, ओमेगा को लिख दिया रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा, सही है, इंटू एल। ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ की वैल्यू आ गई। गॉट इट और नॉट? और इसका हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होता रहेगा डायरेक्शन में, और वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी, वो चक्कर काटता रहेगा। अच्छा, अब कोई पूछे
कि एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट चेंज हो ही क्यों रहा था। एंगुलर मोमेंटम कब चेंज होता है? जब उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क होती है। क्या ये बता दो ओ के अबाउट टॉर्क है? ऐसे mg लग रहा है और ऐसे t लग रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम में बस दो फोर्सेस लग रही हैं। एम आई राइट? व्हाट इज टॉर्क अबाउट ओ? टेंशन के कारण कोई टॉर्क नहीं होगी ओ के अबाउट, लेकिन mg के कारण तो होगी। mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ या ना? तो टॉर्क अबाउट ओ इज mg इंटू एल साइन थीटा, ऐसे, हाँ या ना? तो टॉर्क अबाउट ओ इज नॉन जीरो, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ is not constant. It should be changing. It should be changing. Everybody got it or not? Yes, sir. इस क्वेश्चन पे मैं इतना ध्यान इसलिए दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। What about angular momentum about C? देखो एंगुलर मोमेंटम C के अबाउट अगर हम देखें, ये C बनाया मैंने, ब्राउन कलर से लिख रहा हूं। पोजीशन वेक्टर का रोल ये प्ले करेगा R, और वेलोसिटी का रोल ये प्ले करेगा V। टेल ज्वाइन करेंगे तो R वेक्टर ऐसे हो गया और V वेक्टर ऐसे हो गया। एंगुलर मोमेंटम अबाउट C क्या होगा? M R V साइन 90, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? R क्रॉस V करूंगा तो ऊपर की तरफ, हाँ या ना? असलियत में वैल्यू देखी जाए तो R का रोल क्या प्ले कर रहा है? L साइन थीटा, दैट इज M L साइन थीटा इंटू V, ऊपर की तरफ। दिस इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट C। एंड में जाके क्या कर देना? V को ये लिख देना, V को क्या लिख देना? ये वाली वैल्यू। कहां गया? गॉट इट? रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस यहां से लिख देना ना, Yes, sir. ये रहा। गॉट इट और नॉट? अच्छा, सी के अबाउट जब ये यहां पहुंच गया, राइट साइड में पहुंच गया, तब भी एंगुलर मोमेंटम सेम ही आएगा। चेक कर सकते हो। पोजीशन वेक्टर ये होगा आर वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर अंदर होगा, और पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर्स की टेल ज्वाइन कर देंगे तो आर क्रॉस वी करूंगा तो कैसे आएगा? ऊपर की तरफ, हाँ या ना? कितना आ जाएगा? एम वी एल साइन थीटा, आर का रोल एल साइन थीटा, और बीच में एंगल कितना है? साइन 90। गॉट इट? तो एंगुलर मोमेंटम सी के अबाउट कांस्टेंट है। सही पूछा जाए तो होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि टॉर्क सी के अबाउट जीरो है। चेक करो भाई, फ्री बॉडी डायग्राम से तो चेक करोगे, टॉर्क तो कैसे चेक करोगे? फ्री बॉडी डायग्राम से। टेंशन ऐसे लग रहा था, mg ऐसे लग रहा था, c ये पॉइंट था। टॉर्क इसके अबाउट किस किस के कारण होगी? t साइन थीटा के कारण तो होगी नहीं, t कॉस थीटा और mg के कारण टॉर्क होएगी, हाँ या ना? टेंशन को रिजॉल्व कर दो। t साइन थीटा, t कॉस थीटा, t साइन थीटा के कारण तो c के अबाउट टॉर्क होगी नहीं, t कॉस थीटा और mg के कारण होगी, जो कि कट जाएगी, जो कि कट जाएगी। तो इसका मतलब टॉर्क अबाउट c क्या है? जीरो, और एंगुलर मोमेंटम c के अबाउट क्या है? कांस्टेंट। वो क्या मैं ये कह सकता हूं o के अबाउट जो तुमने देखा उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था वही है? अरे बोलो हाँ। mvl था, mvl साइन थीटा, Sir. mvl कॉस थीटा। वो बेसिकली c के अबाउट तो वो एंगुलर मोमेंटम है ही ये वाला। o के अबाउट ये हो गया था कि उसके दो दो कंपोनेंट थे, एक हमारा वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल वाला कांस्टेंट रहता है और हॉरिजॉन्टल वाला अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है एज इट गोज अराउंड द सर्कल। एम आई राइट गाइस? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. So done with this part.